परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। फिर से ये सुबह के टाइम ये प्रभात मनन के द्वारा थोड़ी टाइम परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसी में से हम देख सकते हैं कि याकूब अपना बच्चों लोगों को कैसे आशीर्वाद कर रहा है और उनका भविष्य के बारे में क्या बातें बता रहा है, उसी बात को हम उधर देख सकता है। उसका 19 पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम उसका 20 पद में कैसे वो आशेर को दाऊद आशीष कर रहा है उसी के बारे में लिखा है। आइए हम उस पद को एक बार पढ़े। उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय उसका 20 पद में ऐसे लिखा है, अशूर से जो अन्न उत्पन्न होगा वह उत्तम होगा और वह राजा के योग्य स्वादिष्ट भोजन दिया करेगा। है ना। इधर हम देख सकते हैं कि एक अन्न के बारे में, खाना भोजन के बारे में बहुत सारा आशीष इन लोगों को दिया है। हम जानता है कि आशेर भी याकूब की रियल पत्नियों के द्वारा जन्म हुआ बच्चा नहीं है, उनका दासियों के द्वारा मतलब शारीरिक रूप से जन्मा हुआ एक बच्चा है आशेर। वो लेया का दासी शिल्पा इनको जन्म दिया था। वो हम उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय उसका 12वें पद में हम देख सकता है। वो जन्म के हिसाब से वो 8वीं का बेटा है, परंतु इधर हम देख सकता है कि आशीष दे रहा है जब याकूब उसको 9वें पद में लेके आया है। उसके बाद जब इनका सेंसस लिया है गिनती की किताब 1 अध्याय में और 26 अध्याय में, उधर हम देख सकता है कि ये 10वीं एक गोत्र के रूप में सेंसस में आया हुआ है। एक हम देख सकता है कि ये भी शरीर की ओर जन्मा हुआ एक व्यक्ति है। राहेल और लेया का एक दूसरे से वो जलन होते हुए, एक दूसरे से कॉम्पीट करते हुए जन्मा हुआ एक बेटा है ये। परंतु याकूब ने इसको कितना अद्भुत रीति से उसी को आशीष किया है। वो खेती का एक रीति में बहुत आगे उसको लेके आया है। मूसा भी हम देख सकता है कि इसको बहुत सारा आशीष मूसा भी कहा है। व्यवस्था विवरण उसी का 33 अध्याय में एक एक गोत्र को कितना आशीष कर रहा है वो बात को हम देख सकता है। उसी का 24 और 25 पद में ऐसा लिखा है, फिर अशूर के विषय में उसने कहा, अशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वो उस अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपना पाँव तेल में डुबाए और जूते लोहे और पित्तल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति हो। देख इधर भी हम देख सकते हैं कि उसका पैर कहाँ रखेगा, तेल में रखेगा। उसका मतलब यही है कि ये आशेर को वो मेडिटेरेनियन समुद्र के पास कहाँ ये ओलिव ट्री है वो सब है, ऐसी एक अच्छा जगह उसी के जीवन में मिल गया है। ये बात को हम देख सकता है। ये धार्मिकता के साथ परमेश्वर का हाथ उसी के ऊपर था। परमेश्वर का अनुग्रह के हिसाब से वो आगे बढ़ रहा है, ये हम देख सकता है। ये भी नहीं, ये मरुस्थल से यात्रा कर रहा था, उसी टाइम हम देख सकता है कि ये उसी में गोत्र में बढ़ोतरी हो गया है। 41,500 लोगों में से आखिरी टाइम में आया 53,400, मतलब 11,900 लोग बढ़ गया है। ये
हम देख सकते हैं कि 28.6% बढ़ गया है। एक अच्छा बढ़ावती उनका जीवन में आ गया है। जब ये तीसरा पोजीशन में पहुंच गया है, ये हम गिनती की किताब 1 अध्याय 41 पद और 26 अध्याय उसका 47 पद में हम ये बातों को हम देख सकता है। मूसा ने भी उनको इतना आशीष किया है, इतना आशीष किया है। हम जानता है कि मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय उसका 30वें पद में लिखा है, जो कोई पीछे हो जाता है वो आगे बढ़ाता है, जो कोई आगे है वो पीछे हो जाता है। इधर हम देख सकता है कि आशेर की गोत्र में बढ़ोतरी हो गया है, ये बात को हम देख सकता है। वो आत्मा में चल रहा है, उनका पाव वो ऑयल में है, तेल में है, उसका मतलब वो आत्मा में चलने वाला एक व्यक्ति के रूप में हम देख सकता है। बाकी लोगों के बीच में एक अनमोल अवस्था उनको दिया हुआ है। वो ऑयल हम देख सकता है कि वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये पवित्र आत्मा का भरपूरता में, पवित्र आत्मा का नियंत्रण में चलने वाला एक गोत्र था, एक व्यक्ति था, अशूर। ये उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसी का पाव के बारे में लोहे से तुलना किया हुआ है। वो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इनको बहुत सारा शक्ति और संरक्षण उनका जीवन में दिया हुआ है। ये दोनों चीज़ों से वो आगे बढ़ गया है। वो उनका आशेर की नाम की मतलब ये है कि अनुग्रह और आशीष और खुशियाँ और संतृप्ति, ये उसी का शक्ति है, वर्ड मीनिंग है। परमेश्वर ने उनको ऐसी आशीष दिया है, ऐसी खुशियाँ दिया है, ऐसी अपना जीवन में संतृप्त होकर वो जीवन बिता रहा है। पवित्र आत्मा का नियंत्रण से उनका जीवन चल रहा है। परमेश्वर ने उनके द्वारा दूसरा भाई लोगों को भी आशीष की कारण बन गया है। परमेश्वर की अनुग्रह से वो बिल्कुल संतृप्त हो गया है। परंतु जब वो 12 ट्राइब्स गोत्र वो कनान की भूमि को अपने और कब्जा करने के लिए गया था, उसी में वो बराबर काम नहीं कर पाया। ऐसी एक गलती उसके जीवन में, एक फेल्यूर उनका जीवन में हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये दूसरों लोगों के लिए एक लाभदायक व्यक्ति, दूसरों को आशीष का कारण वो बन गया है। कितना ऐसी आगे बढ़ गया है, ये बात को हम देख सकते हैं। पहला तिमोथी 6:6 में हम देख सकते हैं कि पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति, ये भक्ति ऐसी था, उनका जीवन में भी संतोष सहित एक हैप्पीनेस, एक खुशी उनका जीवन में हम देख सकता है। इसलिए उनका जीवन में बहुत सारा आशीष मिल गया है। वो भी नहीं, वो दूसरों को भी आशीष करने का लायक बन गया है। प्रिय भाइयों बहनों, कितना एक अच्छा काम उसने किया है। हम जानता है कि हम परमेश्वर की राज्य के लिए हम काम करने वाला लोग हैं। उसके लिए हमको परमेश्वर ने इस दुनिया में रखा हुआ है, हम उसके लिए प्रिपरेशन करना है। प्रिय भाइयों बहनों, सच्चाई में चलते हुए परमेश्वर का प्रोटेक्शन, परमेश्वर का संरक्षण प्राप्त करते हुए यशोर के जैसे हम जीवन बिता सकते हैं क्या? हम दूसरों, हमारे भाई लोगों के लिए एक अच्छा जीवन, दूसरों उनको भी एक अच्छी तरफ से हमारे जीवन के द्वारा आशीष मिल पाएंगे क्या? एक बार हमको देखना है। हमारा आशीष हमारे लिए नहीं, हम दूसरों के लिए भी वो यूज़ करना है। आशेर के जीवन से हम वही देख रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने आप को एक बार जांच के देखें, हमारा स्थिति क्या है, हमारा आत्मिक स्थिति क्या है, पवित्र आत्मा का भरपूरी हमारे जीवन में कैसा है, परमेश्वर का महिमा के लिए हमारा जीवन बिता रहे हैं क्या, हमारे भाई लोगों का भलाई के लिए हमारा जीवन बिता रहे हैं क्या? ये हम एक बार फर्क कर देकर एक अच्छा मसीह की जीवन आगे
बढ़ाने के लिए, मसीहता में आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।